Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब मैं बात करूंगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव ऑन हार्ड बाउंड्री। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 11th में, उसको याद कराना है क्योंकि इसका यूज है। जब वेव किसी हार्ड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें पाई का डिफरेंस आता है। ये मैंने आपको बताया था, समझाया था। याद भी दिला देता हूँ आपको। मैंने बोला था कि यदि इसमें मैं एक इंपल्स जनरेट करता हूँ रिंग में और यहाँ रिंग इस एक पोल से बांध देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, तो जब ये इंपल्स इधर टकराकर वापस आएगा तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा और ये ऐसे चलेगा। ये मैंने आपको बताया था, क्लियर है? तो ये दोबारा फिर से रिपीट नहीं करूंगा, मैं याद करा देता हूं आपको। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद लगा देता हूं। when a ray reflect from hard boundary, when a ray reflects from hard boundary, it feels phase difference of pi radian। पाई रेडियन का ये फेज डिफरेंस फील करती है। बात समझ में आई? ड्यू टू दिस द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन इंटरफेरेंस of two coherent source gets interchanged। ये भी चीज आपको मैंने बताई 11th में। मतलब मैक्सिमा की कंडीशन क्या हो जाती है? n प्लस हाफ लैम्डा। पाथ डिफरेंस के बराबर। और मिनिमा की कंडीशन क्या आ जाती है? n लैम्डा पाथ डिफरेंस के बराबर। ये हो जाता है, क्लियर? प्रूव भी किया जा सकता है, ये बात प्रूव की जा सकती है। देखो, पहले मैंने आपको बोला था कि फाइव ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्लियर? अगर मैं इसको फेज डिफरेंस की फॉर्म में लिखता हूं, मतलब डिफरेंशिएशन या डेल्टा की फॉर्म में लिखता हूं, तो ऐसे लिखा जाएगा, जो हमें रिलेशन बताता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन, ऐसे हमें बताया जाता है। अगर एक इंस्टेंट पे बात करते हैं तो ये जीरो हो जाता है, तो फेज डिफरेंस आती है k डेल्टा x। अगर पाथ डिफरेंस मुझे कैलकुलेट करना है, पाथ डिफरेंस किसके करस्पॉन्डिंग? फेज में डिफरेंस पाई के करस्पॉन्डिंग। मुझे पता है कि रिफ्लेक्शन होने की वजह से अपने आप जो डिफरेंस आ जाता है वो पाई का आ जाता है। तो अगर पाई का डिफरेंस आ रहा है फेज में, तो उसके करस्पॉन्डिंग पाथ में कितना डिफरेंस आया, ये चेक कर लेते हैं। लैम्डा बाई 2। का मतलब ये है कि यदि एक रे रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पे जाती है, जैसे बता रहा हूं आपको, अभी तक मैं क्या बोल रहा था आपको, ये S1 ये S2, ये यहां जाएगा, ये पॉइंट यहां जाएगा, ये पॉइंट P है। तो पॉइंट P पर यदि मैक्सिमा बनता है तो आप लिखते थे डेल्टा x बराबर n लैम्डा, ये आप लिखते थे। मान लेते हैं मैक्सिमा बन रहा है, तीसरा मैक्सिमा बन रहा है,
n बराबर 3 लिखने के बाद ये आता है, मान लेते हैं कुछ कंडीशन ऐसी है कि s2p माइनस s1p 3 लैम्डा के बराबर आता है। क्लियर? अब यदि इन दोनों में से एक रे रिफ्लेक्शन के बाद चली, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद चली, तो एक फेज डिफरेंस तो एग्जिस्टिंग पाथ डिफरेंस की वजह से आएगा और एक फेज डिफरेंस पहले ही एग्जिस्ट करता है पाई, तो टोटल फेज डिफरेंस पाई प्लस इस पाथ डिफरेंस की वजह से आने वाला फेज डिफरेंस, या ऐसे ही बोल सकता हूं दूसरे शब्दों में, एक रिफ्लेक्टेड रे है और एक डायरेक्ट रे आ रही है, पॉइंट पी पर एक रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, एक डायरेक्ट रे आ रही है, तो यानी पहले से ही जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पाई एंगल आगे है, इसका मतलब उसमें पहले से ही जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 है पहले से, समझे ना? मुझे भले क्या लगे कि इस पॉइंट पर ये दोनों कुछ नहीं चला है पाथ डिफरेंस, लेकिन ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये डायरेक्ट रे, मान लेता हूं कि रिफ्लेक्शन के बाद आई है कहीं से, ये रे रिफ्लेक्शन के बाद आई है, बताऊंगा ऐसा ही एग्जांपल आपको। तो इस पॉइंट पर ही, इनिशियल पॉइंट पर ही ये λ/2 आगे है, इससे ये 0 है λ/2। क्लियर? अब जब ये चलेगी आगे तो पाथ डिफरेंस s2p माइनस s1p आएगा और मुझे पता है कि वहां मैक्सिमम हो रहा है, तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है। क्लियर? तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना आएगा? n लैम्डा प्लस λ/2 आएगा, नहीं आएगा? अब यहां से लैम्डा बाहर ले लेता हूं, n प्लस हाफ लैम्डा, पॉइंट p पे क्या बन रहा है? मैक्सिमम। कंडीशन क्या है? n प्लस हाफ लैम्डा, यानी अगर कोई भी एक रे रिफ्लेक्टेड रे तो पॉइंट p पर जो कंडीशन आएगी मैक्सिमा की वो n प्लस हाफ लैम्डा के बराबर आएगी, और इसी तरीके से मिनिमा की कंडीशन आएगी n लैम्डा के बराबर। समझे? ये वहां भी प्रूव कराया था मैंने और यहां भी प्रूव किया जा सकता है। मतलब रिफ्लेक्शन होने की वजह से पहले से एक λ/2 का डिफरेंस आ जाता है। क्लियर? और मैं जानता हूं कि मैक्सिमा के लिए डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा, तो इस λ/2 को इसमें जोड़ना पड़ेगा मुझे मैक्सिमा के लिए, तो मैक्सिमा की कंडीशन आएगी n प्लस हाफ लैम्डा, जो मैंने अभी प्रूव किया है। ठीक है, अब इसको हटा रहा हूं। आपको ये चीज याद रखनी है, मैक्सिमा की कंडीशन मिनिमा को मिल जाएगी, मिनिमा की कंडीशन मैक्सिमा को मिल जाएगी अगर कोई भी एक रे रिफ्लेक्ट होती है, दोनों रिफ्लेक्ट होती है तो कोई चेंज नहीं आएगा। समझना? एक रे अगर पाई का डिफरेंस फील कराती है तो यानी कंडीशन इंटरचेंज हो जाती है। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल एक आर्टिकल की तरह भी पढ़ाया जाता है, इसको बोलते हैं लियोर्ड मिरर एक्सपेरिमेंट। लियोर्ड्स मिरर एक्सपेरिमेंट। देखो एक मिरर है, यहां एक लाइट सोर्स है S1, यहां एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन। मिरर को थोड़ा छोटा कर देता हूं, इससे लाइट रे आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, यहां से लाइट रे आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, और इस स्क्रीन के लिए, एक्चुअली इस स्क्रीन के लिए दो सोर्स हो जाएंगे। ये रे इस स्क्रीन को S2 से आती हुई फील होगी और एक रे डायरेक्टली आएंगी, क्योंकि सोर्स से आने वाली रे सिर्फ इसी डायरेक्शन में थोड़ी आएंगी। रे तो हर तरफ चलती है, हर डायरेक्शन में रे चलती है इससे। जो रे इससे टकराएंगी वो ऐसे जाएंगी और कुछ रे इससे सीधी जाएंगी।
तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, इस ओवरलैपिंग रीजन में इंटरफेरेंस होगा यहां से आने वाली रे का जो रिफ्लेक्टेड रे और सीधे आने वाली रे, समझे? रिफ्लेक्टेड रे और डायरेक्ट आने वाली रे का इस रीजन में ओवरलैपिंग होगा, यानी इस AB रीजन को दो सोर्स फील होंगे, एक तो S1 और एक S2। इस ओवरलैपिंग रीजन दोनों कोहेरेंट होंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम, एम्पलीट्यूड सेम, वेवलेंथ सेम, स्पीड सेम, क्योंकि रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद स्पीड थोड़ी ना चेंज होती है, तो यहां इंटरफेरेंस होगा। अब इस इंटरफेरेंस में आप ये देखेंगे कि एक रे रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है, जैसे आप पॉइंट बी पर निकालना चाहते हैं मैक्सिमम मिनिमम, तो डी की तरह ये लेंथ यूज होगी, S2 डी की तरह, ये लेंथ यूज होगी कैपिटल डी की तरह। ये YDSC सेटअप से आप कंपैरिजन कर सकते हो, और ये होगी सेंट्रल लाइन। समझे? ये सेंट्रल लाइन है, क्लियर? तो पॉइंट बी या पॉइंट ए पर अगर आप निकालना चाहते हैं कि मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा, तो यहां कंडीशन आपको इंटरचेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक रे रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है और एक रे सीधी आ रही है। क्लियर? समझ में बात? तो रिफ्लेक्शन और फिजिकल पाथ दोनों की वजह से जो फेज में डिफरेंस आएगा वो टोटल काउंट करना पड़ेगा। उसका इफेक्ट ये आएगा कि मैक्सिमा की कंडीशन मिनिमम को और मिनिमम की कंडीशन मैक्सिमम को मिलेगी। तो यहां आप लिखोगे किसी पॉइंट P पर पाथ डिफरेंस ओवरलैपिंग रीजन में S2P माइनस S1P, मान लेते हैं कोई भी एक यही मान लेता हूं, पॉइंट B पर मान लेता हूं, तो पॉइंट B की सेंट्रल लाइन से पोजीशन क्लियर, डेल्टा XB S2B S1B, और ये आ जाएगा DYB माइनस D। इसी प्रकार से आप लिखोगे डेल्टा XA DYA बाय D, ये YB है और ये YA है। आपसे पूछा जाएगा बताइए टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज कितने बन रहे हैं, AB रीजन में टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज कितने बन रहे हैं, ये पूछा जाएगा। फ्रिंज विड्थ कितनी है ये बताइए, ये पूछा जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए पहले बात करते हैं फ्रिंज विड्थ की। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, क्या बोला था आपने? फ्रिंज विड्थ क्या होती है? d लैम्डा बाय d होती है फ्रिंज विड्थ। सिंपल YDC पैटर्न में d लैम्डा बाय d फ्रिंज विड्थ होती है और इसको W से लिखते हैं। तो बेटा ये भी तो YDC सेटअप ही है, ये अलग बात है कि इसमें कंडीशन इंटरचेंज है। क्लियर? मैक्सिमा की कंडीशन मिनिमा को और मिनिमा की कंडीशन मैक्सिमा को मिलती है, लेकिन विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विड्थ पर जो फर्क पड़ता है वो d लैम्डा और d से पड़ता है, समझे ना? एक्सपेरिमेंटल सेटअप के पैरामीटर से फर्क पड़ता है फ्रिंज विड्थ पर। क्लियर? पाथ डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे पैटर्न चेंज होता है, ऊपर नीचे शिफ्टिंग आती है उससे, समझे ना? अगर आप इसमें रिफ्लेक्शन करा रहे हो तो उससे क्या होगा, शिफ्टिंग आ जाएगी, समझे ना? पैटर्न ऊपर या नीचे या कुछ रीजन में पैटर्न दिखाई देगा, कुछ में नहीं दिखाई देगा। आपको यहाँ इसमें A से नीचे और B से ऊपर पैटर्न नहीं दिखाई देगा, फ्रिंज पैटर्न सिर्फ AB के बीच में, क्योंकि ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। समझे बात? अगर ये मिरर यहां से हटा दिया जाए और सिंपल YDSC रखा जाए तो पूरे इस स्क्रीन पर आपको YDSC पैटर्न दिखाई देगा। यहां इस केस में सिर्फ AB के बीच में आपको YDSC पैटर्न दिखाई देगा। तो फ्रिंज विड्थ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, d लैम्डा बाय d आएगी यहां भी फ्रिंज विड्थ, एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस। अगर फ्रिंज पैटर्न पूरा मैंने ऊपर किया है, पूरा नीचे किया, तो क्या फ्रिंज विड्थ पे कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या होती है? दो लगातार मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस। अगर आप फ्रिंज पैटर्न को पूरे को ऊपर लेके जाते हो तो दोनों के लगातार जो आपस के फ्रिंज
है वो दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे, तो फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ भी फ्रिंज विड्थ d लैम्डा बाई d है इस केस में। क्लियर? तो अगर आपको बताना है a और b के बीच में टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन AB रीजन, तो बेटा आप क्या करोगे, AB लंबाई बाय टोटल विड्थ, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज बता दो। समझे क्या बोला मैं? ये लेंथ आपके पास आ जाएगी, AB लेंथ, AB लेंथ अपॉन टोटल फ्रिंज विड्थ। एक फ्रिंज विड्थ एक मैक्सिमा से लेके एक मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस होती है। तो अगर मैं आपको कहता हूं टोटल कितने मैक्सिमा इसमें बनेंगे, इसमें टोटल कितने मैक्सिमा बनेंगे, तो वो आप यहां से निकाल दोगे, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा फ्रिंजेस इन AB रीजन, मैक्सिमा फ्रिंजेस, मैक्सिमा फ्रिंजेस में कितने आएंगे, टोटल लेंथ अपॉन d लैम्डा बाई d, क्योंकि d लैम्डा बाई d एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा की डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर। क्लियर? तो AB कितना आएगा, AB आएगा YB माइनस YA अपॉन d लैम्डा बाई d। अब YB माइनस YA कैसे निकालना है, यहां से देखो YB माइनस YA। क्लियर? इस तरीके से आप YB माइनस YA यहां से लिख सकते हैं। वो आपको बता देगा कि डेल्टा XB कितना है, डेल्टा XB मतलब आपको बोल देगा कि ये कौन सा मैक्सिमा है, ये कौन सा मैक्सिमा है। मुझे यहाँ n प्लस हाफ लैम्डा रखना पड़ेगा, यहाँ n प्लस हाफ लैम्डा रखना पड़ेगा, n प्लस हाफ लैम्डा, ये n प्लस हाफ लैम्डा, n की वैल्यू अलग अलग आएगी। क्लियर? तो जब वो वैल्यूज देगा तो आप इस तरीके से मैक्सिमा, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा इस रीजन में कैलकुलेट कर सकते हो। वो आपको जब ये लेंथ देगा, ये लेंथ देगा, क्लियर, ये लेंथ यानी d/2 देगा, तो आपको ये लेंथ पता चल जाएगी टोटल इस इक्वेशन में रख के, तो आपको ये पता चल जाएगा पॉइंट B कौन सा मिनिमा होगा, कौन सा मैक्सिमा होगा। क्लियर? क्योंकि ये वैल्यूज आपके पास होंगी, YA YB एक बार आपके पास आ जाएगा तो आप AB अपॉन फ्रिंज विड्थ करके आंसर दे सकते हो। ओके, चीजें बहुत आसान है, एक बार अगर तुम्हारे दिमाग में सेट हो गई, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन वो क्वेश्चन में देता है। यहां अभी मैं डेटा लेके नहीं चल रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है। लैम्डा क्या है, कैपिटल D क्या है, स्मॉल d क्या है, समझिए ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी आपको देगा। तो ये डिस्टेंस देते ही आप ये भी बता दोगे ये कितना है, क्योंकि आपको ये पता है सिमिलर ट्रायंगल से। समझे? सिमिलर ट्रायंगल से ज्योमेट्री यूज करके आप ये बता दोगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज बता दोगे। इसमें क्या आ रहा है।